हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्स एंड कैन्स। और मैं आज अपने हस्बैंड के साथ हूँ। हाय। आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं जो हमारे साथ हुआ है एंड इट इज़ वेरी अनयूजुअल। वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी एंड बिफोर दैट आई हैव अ डायरी विद मी। इसमें मैं सारी स्टोरीज़ लिखती हूँ जो थोड़े मतलब उटपटांग से हैं और अनयूजुअल है। वी विल स्टार्ट। सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं क्योंकि इसमें मैं कुछ भी अनयूजुअल्स रहते हैं ना हमारे, तो हम इसमें लिख देते हैं। ये चीज़ हुआ था 2023 में। 2023 में वेकेशन टाइम था, मतलब अक्टूबर मंथ, हमें पता है वैसे कि काफ़ी ज़्यादा वेकेशंस रहते हैं। वी थॉट ऑफ गोइंग समवेयर एंड इट वॉज़ अ वेरी सडन प्लान। हमने कुछ भी इतना प्रिपेयर नहीं किया था एंड वी थॉट वी विल गो टू सम प्लेसेस विच इज़ नियर बाई टू बैंगलोर। उस टाइम पे हमने सोचा कि वायनाड जाएंगे हम लोग। एंड ये अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर 1 को ये इंसिडेंट हुआ था। हम लोग सितंबर 30 निकले थे। सितंबर 30 या सितंबर 29, या सितंबर 29, बिकॉज इन सितंबर 30 वी वर स्टेइंग। हम लोग सितंबर 29 को यहाँ से गए बैंगलोर से, मतलब आफ्टरनून टाइमिंग पे। हम जब तक हुए थे हमें वायनाड पहुँचने के लिए तो मतलब टाइम था, रात होने वाला था। वी थॉट ऑफ कि जैसे ही हमने वायनाड का बॉर्डर टच करने से पहले हमने मैसूर क्रॉस करने के बाद हमने सोचा कि जे इट्स वेरी लेट, तो हमने सोचा कि जे लेट्स स्टे दैट नाइट ओवर देयर। देन हम नेक्स्ट मॉर्निंग मूव करेंगे वायनाड के लिए। देन हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट मॉर्निंग, वहाँ रहने के बाद हमने स्टार्ट किया अराउंड 6 इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली। और फिर हम सोचे कि जे चलो 4-5 घंटे का जर्नी है, तो लेट्स एंजॉय द नेक्स्ट। हम लोग रुके सितंबर 30 को एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे इन्होंने बताया कि अक्टूबर 1 को हम निकल गए एंड हमने कुछ प्लेसेस विज़िट किए, जैसे बनसुरा सागर डैम भी किए हम, देन लक्ष्दी व्यू पॉइंट भी किए हैं और बहुत सारी जगहें हमने उस दौरान देखे हैं। हमने सोचा कि यहाँ पे क्या हो गया ना, हम जिस टाइम पे गए थे हमें इतना आइडिया नहीं था कि उस टाइम पे काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी विज़िट कर रहे हैं वो प्लेसेस। इट वाज लाइक फुल पैक, ट्रैफिक जैम था। और ऊपर से उस दिन बहुत बारिश भी हो रहा था, तो बहुत बारिश होने की वजह से इट वाज लाइक टोटल मेस्ड अप। लोग भी ज़्यादा थे, बारिश भी हो रहा था, वी कैन नॉट ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस, सब जैम पैक्ड हो गया था। वी थॉट ऑफ कि हम लोग अपना थोड़ा शिफ्ट करते हैं। देन वी बोथ डिसाइडेड दैट वी विल गो टू मधुकेरी। क्या हो गया मधुकेरी में, तुम बताओ। हम निकले वायनाड से मधुकेरी, तो मधुकेरी पहले हमको पता नहीं था, मधुकेरी का नाम कुर्ग है। तो हम सोचे कि जो हमने बस गूगल में देखा कि जो नियर बाय प्लेसेस टू वायनाड विच इज़ नॉट दैट मच बिजी राइट नाउ, जबकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना खोजे कोई जगह जो नियर बाय प्लेसेस है, कम भीड़ हो, जहाँ पर हम एंजॉय कर सके। तो हम निकल पड़े मधुकेरी। तो हमको तब पता नहीं था कि जो मधुकेरी का नाम कुर्ग है, तो हम निकल पड़े। इट वॉज अ जर्नी ऑफ 2-3 आवर्स एंड वी वेर लाइक अराउंड 2 o'clock और 3 o'clock हो चुका था जब हम वायनाड में थे। तो हमने सोचा कि चलो 5 o'clock और 6 o'clock तक हम मधुकेरी पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, चलो अगर कुछ भी हो गया तो हम शाम के 7 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। और क्या होता है ना, जब आपको उस एरिया के बारे में आइडिया नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता, तो आपको नहीं पता आप कौन सा रूट पकड़ने वाले हो। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मतलब आप बहुत रोड अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा या ये है। हमने सोचा कि लेट्स गो। हम लोग ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि हमें लगा बहुत नियर बाय प्लेस है, वी कैन गो। एंड हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अच्छा खासा। जब हम कर रहे थे तब तक शाम हो चुकी थी और फिर भी हमारा था, क्योंकि ट्रैफिक इतना था, लोग भी मतलब वेकेशन स्पेंड कर रहे थे। तो हम लोग जैसे ही एक रूट आया जहाँ पे हम लोग एंट्री करने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने सजेस्ट किया कि वी शुड स्टे इन अ होटल। तो हम वहाँ पर जस्ट पहुँचे और हमको पता चला कि जो मधुकेरी ही कुर्ग है। एंड जो वायनाड में भीड़ था, फिर मधुकेरी के रास्ते में अराउंड 100 किलोमीटर्स होगा। तो मैंने सजेस्ट किया कि जो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग को ट्रैवल करेंगे। पर इन्होंने बोला कि नहीं, चल कवर कर लेते हैं 2-3 घंटे में, लेट इट बी 9 o'clock और 10 o'clock,
विल गो एंड विल स्टे देयर। तब तक हमने होटल का कोई भी बुकिंग नहीं किया था मदिकेरी में। वी थॉट कि जब हम लोग पहुंचेंगे और वहां पर बुकिंग करने वाले। एंड इट्स अ वेकेशन प्लान, वेकेशन प्लेस है। सो यू विल बी थिंकिंग कि हाँ चलो आपको होटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि चलो वायनाड में ट्रैफिक होगा एंड कूर्ग और मदिकेरी में अभी इतना ट्रैफिक नहीं होगा। सो वी थॉट, मुझे मतलब ऐसा लगा पर्सनली कि हम लोग जाके रुक जाएंगे और होटल्स मिल जाएंगे, इतना कुछ है नहीं, इतनी बड़ी जगह है और टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। सो जस्ट 100 किलोमीटर्स पहले हम लोग को एक रूट लेना था जहाँ पे इन्हें ये बोला और हमने माइंड चेंज किया। हमें लगा कि हाँ रूट विल बी वेरी नॉर्मल लाइक, एंड इट वाज शोइंग लाइक बहुत ज़्यादा जंगलों के बीच में रास्ता है, हमारे नेविगेशन में था, दिख रहा था। बट वी थॉट दैट ओके इट्स अ वेकेशन आउटिंग, सो लोग रास्ते पे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो कोई नहीं होंगे। तो हमने चलो एक्सटेंड किया, फिर हम निकल पड़े वो 70-80 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए। And on the way, initially the journey was very good. It was very calm. No, not much vehicle on the road. हम चल पड़े। एंड द थिंग इज दैट कि रोड जो था ना मतलब थोड़ा मतलब बम्पी रोड था, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये है, कुछ कार्स दिखेंगे आपको लेकिन इतना नहीं था। और थोड़ा प्लेस ना थोड़ा डार्क है, मतलब आप पूरा रूट अगर पकड़ोगे तो आपको इतनी लाइट्स नहीं दिखेंगी, जैसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और कोई लेफ्ट साइड राइट साइड इट वाज टोटली जंगल काइंड ऑफ एरिया, खाली रोड्स थे और रोड भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब ओके टाइप का था। सो मतलब अगर आप जैसे आपको पेट्रोल वेट्रोल भरवाना है या ये है तो थोड़ा रिस्की तो है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको ये ज़्यादा पेट्रोल पंप मिलेंगे ही नहीं जब तक आप मडिकेरी या कुर्ग नहीं पहुँच जाते हो, आपको वहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं दिखेगा। फिर जैसे ही हम थोड़ा 10-20 किलोमीटर ट्रैवल करने लगे, फिर वी फेल्ट दैट सस्पिशियस काइंड ऑफ थिंग that why we are unable to see even a single car on the road, that is where फिर हम लोग ने वो 80 किलोमीटर ट्रैवल के, टोटली घाटी का रास्ता था वो। फिर हम धीरे धीरे जैसे ट्रैवल करके पहुंचे, लोग दिखने लग गए और होटल्स भी दिखने लग गए। फिर हम जब पहुंचे होटल को तो इट वाज फुल्ली पैक्ड, मीन्स होटल के बाहर तरफ भी 40 से 50 लोग खड़े थे फॉर देयर बुकिंग and they were not getting to stay over the night. And we got to know whatever we left behind in Wayanad, this Kurg is twice or thrice और भी ज़्यादा भीड़ था वायनाड से। So it was just pathetic that day. We were like totally out of clue कि जो हमको क्या करना है, हमको कैसे रहेंगे, क्योंकि there are every hotel, हमने जो भी होटल ट्रैवल किया it was like 30-40 members standing outside, no rooms, no vacant rooms, and it was raining very heavily, so it was not a good situation for both of us. So हमने जाके हर एक प्लेस पे रोक के हमने होटल्स के बारे में पूछा, हम स्टार्ट ही कर दिए थे। देन वी थॉट कि हाँ चलो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देयर वाज बिकॉज कि लोग इतने जैम पैक थे और इतना भीड़ था ना, तो प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गए थे। मतलब जो होटल्स आपको अंडर 1000 मिलेगा ना, वो उस टाइम पे कम से कम 2000 या 5000 के रेंज में आ चुका था। एंड ही वेंट टू सी इनसाइड द रूम्स एंड एवरीथिंग एंड इट वाज वेरी डर्टी। वेरी डर्टी मीन्स उनका वॉल अगर वाइट होगा तो उसमें रस्ट लग के वो ब्राउन हो गया था। एंड यू कैन नॉट सी इवन मीन्स व्हाट अ वाइट कलर वॉल, इट इज टोटली ब्लैक। एंड उसमें क्या है, वो हार्डली, अब अगर आप देखोगे ना, आप उसके लिए 200 रुपये भी नहीं दोगे वो होटल के लिए। पर वो बंदा मुझसे 5000 मांग रहा था वो पर्टिकुलर होटल के लिए कि सर यही रूम बाकी है, आपको लेना है तो 5000। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना भीड़ है एंड किस हिसाब से वो लोगों से पैसा लूट रहे थे। एंड आपके पास उस टाइम चारा भी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ये, बट एटलीस्ट मतलब सोने लायक तो हो, आप वो भी नहीं है तो आप क्या ही करोगे। सो वी डिसाइडेड समथिंग कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ना कार में ही सो जाते, बट इट वाज लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर आप मतलब कैसे आप ये करोगे, इतना दूर आपने ट्रैवल किया एंड यू आर टायर्ड। सो वी थॉट कि लेट्स ट्राई। सो वी वर सर्चिंग होटल्स नियर बाय एंड समथिंग। देन मुझे एक होटल मिला
जो कि मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। सो हमें लगा कि वो होटल्स हैं एंड वो कहीं पे थोड़ा दूर था, बट लाइक 15-20 किलोमीटर दूर होगा। दूर होगा। सो वी थॉट कि लेट्स ट्राई दिस वन, एंड हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ रूम इज़ अवेलेबल, आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ा ऊपर है, मतलब अगर घाटी पे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, इट्स काइंड ऑफ अ विला, विला काइंड ऑफ। एंड वी थॉट कि चलो लेट्स गो देयर एंड वी विल थिंक अबाउट इट, क्या करना है दिन। तो हम निकल पड़े वहाँ से कि हाँ चलो देखते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले और हम एक्चुअल में इसके रूट पे, हाँ उन्होंने हमें बीच में बोला कि जो रूट आपको दिखाया जाए वो नहीं है, मतलब आपको एंटर करना है और वो एक स्ट्रेट रूट है और आपको वहाँ से ही एंटर करना है। अगर उसके बीच में आपके गूगल मैप में कहीं पे डिविएशन दिख रहा है तो आपको नहीं फॉलो करना है, आपको स्ट्रेट सीधा ऊपर आना है। तो हमने स्टार्ट किया वो रास्ते में जाने के लिए, वो एक हाईवे ही था, और जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने बताया था कि जो हाईवे के बीच में अराउंड 4-5 किलोमीटर्स में एक लेफ्ट टर्न आएगा, दैट इज द ओनली लेफ्ट टर्न इन दैट हाईवे। तो हम ऐसे जा रहे थे और पहुंचने के बाद हमने एक लेफ्ट टर्न देखा एंड वो रास्ता ऐसा था कि आप वॉक नहीं कर सकते। तो हमने एक बार तो सोचा कि जो ये रास्ता वही रास्ता है जिसमें हमको जाना है। देन वी कॉल्ड दैट पर्सन, दैट भैया इज दिस द वे टू योर होटल। देन उन्होंने बताया कि जे हाँ वही रास्ता है, और आप बहुत खराब रास्ता है बट आप डोंट वरी, आप ज़्यादा सोचिए मत, आप बस फॉलो कीजिए और आ जाइए। सो जब हम लोग वहाँ पे एंटर किए तो हाँ काफ़ी मतलब बहुत अंधेरा था, मतलब हम क्रॉस करके आए हैं तो हमें वैसा लगा, लेकिन वो काफ़ी ही ज़्यादा डार्क था। एंड वहाँ पे आपको कुछ भी, हम जब ट्रैवल कर रहे थे ना तो एक्चुअली इनका मन नहीं था, इनने बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट मेरे को ऐसा था कि अभी हमारे पास कुछ चारा नहीं है, हमको कहीं तो एक रात के लिए तो कहीं पे रुकना है। सो वी थॉट कि चलो चलते हैं। एंड आपको क्या ही लगेगा, आपको लगेगा आप कार में हो, सो काइंड ऑफ आप सेफ ही हो। अगर आप मोटरसाइकिल में जाते या कुछ भी टू व्हीलर्स में जाते तो आपको थोड़ा फिर भी डर लगता। एंड हम लोग फिर निकल लिए, हम उस रूट के अंदर एंट्री किए हैं एंड इट वॉज अ जंगल, फुल जंगल जैसा है, बट बहुत नैरो रोड था। एंड और गड्ढे भी बहुत सारे थे, बहुत इधर सारे। लेफ्ट राइट बहुत सारा गड्ढा था। इट्स नॉट नॉर्मल गड्ढा, ऐसा गड्ढा था कि जो आपके कार का टायर भी फंस जाएगा। एंड सबसे डर आपको क्या लगेगा ना, जब आप जा रहे हो, आप अपने आसपास या साइड वाइज देख रहे हो ना, सो इट वॉज अ फीलिंग, इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा आपको हॉन्टेड लगेगा, बिकॉज वहाँ पे सारे घर, मतलब घर थे ही नहीं, और जो घर थे वो टूटे फूटे थे, सारे टूटे फूटे थे। एंड इट वॉज काइंड ऑफ जैसे होता है ना हॉन्टेड रहता है, टूटे फूटे टाइप के, बहुत पुराने टाइप के। और लिटरली हम बहुत टाइम तक गाड़ी चल रही थी और हमें एक भी इंसान नहीं दिखा, एक भी इंसान नहीं दिखा, हमें बस ट्रैवल में एक बंदा दिखा था जो बाइक में आ रहा था पीछे में, और वो भी गायब हो गया। वो नहीं, वो पहले तो गायब, वो पीछे पीछे गाड़ी के आया, अराउंड 2-3 किलोमीटर्स आया होगा। तो उनको देख के थोड़ा हम में थोड़ा भरोसा आया कि चलो कोई रहता है एटलीस्ट। तो हमने उनको देख के ही हम थोड़ा ये फील किए गए चलो कोई इंसान तो है वहां रहने वाला। तो उसी भरोसे हम 2-3 किलोमीटर ऊपर चले गए। बट एक टाइम आया जहां पर बारिश इतना जोर से होने लगा कि हमको सामने भी नहीं दिख रहा था, पीछे भी नहीं दिख रहा था, और बहुत तेज हवा चल रहा था। और एक टाइम में बीच में पता चला कि वो इंसान जो भी आ रहा था वो बीच में कहीं कट कुट मार के वो गायब निकल गया, और हम फिर से वो वापस वही ट्रैक में आ गए कि जो अभी 5-6 किलोमीटर हम पहाड़ के ऊपर चले गए हैं और अभी हम बैक नहीं कर सकते, हम निकल के गए क्योंकि होटल्स भी नहीं है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। तो वही हम लोग डिसाइड और वहाँ करते। का कंडीशन ऐसा था कि अगर आपकी गाड़ी बाई चांस इन केस खराब हो जाए तो तो कुछ आपको नहीं कर सकते, कोई इंसान बचाने नहीं आएगा क्योंकि जो किसी को कॉल लग नहीं रहा था और नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क भी नहीं था, और आप अगर वहां पर कोई गराज वराज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी बिकॉज व्हेन यू गो टू दिस प्लेस इट वाज टू मच हॉन्टेड। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी कि जो कोई आके आपको सही जगह पे लेके जाएगा या नहीं। सिर्फ हम भगवान के भरोसे निकल गए थे कि जो चलो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा, होटल मिल जाएगा और रात का स्टे हो जाएगा बस। सो हम लोग जैसे ही क्रॉस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश भी हो रहा था और कुछ दिख भी नहीं रहा था।
और ये बार बार मुझे बोल भी रहे थे कि चलो यहीं से वापस चलते हैं। मैंने कहा हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, अब क्यों जाना है। बट इन्हें बहुत मतलब सस्पिशियस टाइप का लग रहा था क्योंकि जो बंदा वो होटल का था वो बीच बीच में बहुत बार कॉल कर रहा था, वी डोंट नो क्यों कॉल कर रहा था, बट वो बार बार कॉल करके बोल रहा था सर आ जाइए ऊपर आ जाइए, कोई बात नहीं, रास्ता थोड़ा डरावना है पर आप पूरा ऊपर आ जाइए, फिर 2-3 किलोमीटर और बाकी होगा, हमने आपके लिए रूम बुक कर दिया है। एंड ही वॉज समवॉट फोर्सिंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्योंकि कुर्ग तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था उस दिन, तो हमको लग रहा था कि उनको इतना मैटर नहीं करता कि हम आए या ना आए, क्योंकि उनको कस्टमर मिल जाएंगे। बट द वे ही वाज फोर्सिंग आई फेल्ट लिटिल बिट सस्पिशियस। देन आई टोल्ड हर दैट कि जे चलो यहीं से रिटर्न कर जाते हैं, नहीं जाते, हमको पता नहीं, हम 7-8 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और एक भी इंसान दिख नहीं रहा है। इवन हाँ, हम मतलब सबसे सस्पिशियस ये चीज़ है कि अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई विला भी है या कुछ भी है तो उसका रूट ऐसा है एंड कोई मतलब वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा है। आपको पता है ना, जैसे कहीं पे होटल्स होते हैं, कुछ भी होता है तो लोग थोड़े तो दिखेंगे, बट वहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। जस्ट बहुत हॉन्टेड था और आपको ना मतलब लिटरली हवा चल रही हो, आप ऐसे चढ़ रहे हो ऊपर और रोड इतना नैरो है और पूरा डार्क है, आपको कुछ पता नहीं चला आप उस तरफ देख रहे हो या इस तरफ देख रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा और जो दिख रहा है वो सिर्फ टूटे हुए घर दिख रहे हैं। और हम लोग तो लिटरली बोलते, मैं झूठ नहीं बोले, हम लोग ने भगवान का नाम जपना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने तो कौन सा, हाँ, मैं कृष्ण भगवान का नाम जपने लग गया और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, क्योंकि इतना ज्यादा वो सिचुएशन इतना खराब हो चुका था कि हमको आगे भी जा रहे थे हम लोग, तो क्योंकि रिटर्न भी नहीं आ रहे थे, हम ये सब डिस्कस करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। एंड उसके बीच में एक चीज़ ये हुई कि जब हम कुछ ही बाकी था, आई थिंक 2 to 4 किलोमीटर्स ऐसे कुछ बाकी था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड हमारे साथ बहुत डरावना चीज़ उस पॉइंट पे हुआ कि मैंने बोला हम पहुंच गए। इन्होंने बोला कि इन्हें वहाँ जाते जाते जब तक हम नियर बाय में थे तब ये बहुत श्योर हो गए थे कि अब नहीं जाना है, बोले इतना डरावना रूट है। और तो हमने कॉल किया और ये मेरे को बोल रहे थे कि प्लीज़ हम नहीं, मना कर दो। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि भैया अब हम नहीं आ सकते, हम जा रहे। तो उन्होंने बोला नहीं मैम आ जाइए, ये हमें किसी को भेजूँ क्या, ये वो। हमने कहा नहीं, हमें रूट ही नहीं मिल रहा, बिकॉज ऐसा था कि वहाँ पे हमें एक बस स्टैंड दिखा और वहाँ पे एक ऐसा रूट है कुछ पता ही नहीं चला। और अब धीरे धीरे रास्ता पतला होते होते जा रहा था, मतलब रास्ता ऐसा नहीं है कि जब आप कार चला के जा भी सकते हो, लिटरली अगर सामने से कोई कार आ रहा हो और हमारा कार जा रहा है, दोनों एक साथ में क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा टाइप का रास्ता हो गया था। एंड वो जो टाइम था ना बहुत डरावना इसलिए था क्योंकि हम जैसे ऊपर पहुंचे जहाँ पे हमें उसे बताना था गूगल मैप में कि ये रूट है, हमें वो कुछ नहीं मिला। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचे, वो बस स्टैंड कोई नहीं, मतलब वो ऐसा लग रहा है कोई खंडर सा बस स्टैंड है, वो ऊपर में है और हमारा गूगल मैप का जो एरो है वो पूरा घूमने लग गया, वो ऐसे ऐसे करके घूमने लग गया, वो एक जगह पे स्टेबल ही नहीं था, वो ऐसे ऐसे सिग्निफाई कर रहा था कि जे नहीं जाना है, हमको गट फीलिंग आया कि जो हमको नहीं जाना है, मेरे को तो आ ही गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे वो बहुत डरावना था, मतलब मैं खुद डर गई कि ऐसे क्या हो गया। गूगल मैप में हमारा वो जो दिखाता है एरो वो पूरा ऐसे घूमने लग गया और वो बस स्टैंड का जो नज़ारा था इट वाज वेरी हॉन्टेड, इट वाज वेरी हॉन्टेड। मतलब आपको क्या ही लगेगा कि क्या है वो, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं, लोग कोई भी नहीं, वो एकदम टॉप ऊपर में है और इतना पुराना है और वहाँ से मतलब एकदम बस पत्ते झाड़ियाँ और ऐसे सब है। एंड ये भी ऐसा हो रहा है कि हमको डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, वो अचानक से ऐसे होने लग गया। सो वी थॉट ये क्या। भी मुझे याद है कि जे उस टाइम में उस बंदे ने फ़ोन किया और बोला कि जे 3-4 किलोमीटर आगे है और ये बोल रही थी कि जे चलो चल जाते हैं, इतना दूर आ गए हैं तो आगे बढ़ ही जाते हैं। बिकॉज आपको लगे क्या, मतलब आप इतना नहीं सोचोगे, हाँ एक डर तो लगने लग गया था, बट आपको लग रहा है कि होटल्स अभी लोगों ने अगर खोल रखा है तो मतलब होगा, मतलब लोग होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो हमको कॉल करके बोल रहे हैं कि अभी हम किसी को भेज दें क्या, हम भेज रहे हैं आप आ जाओ इधर के। वो तब से नहीं ये था, तो फिर इन्होंने बोला नहीं। मैं वहाँ पर मेरा
पता नहीं क्या हुआ, मुझे गट फीलिंग आया और मेरे गट फीलिंग ने ये कहा कि जे जाना नहीं, गाड़ी वापस लौटाओ और निकल पड़ो। वो बोल रही थी कि जे चलो चलते हैं और 2-3 किलोमीटर, मैंने बोला नहीं, मैं घुमाना शुरू कर दिया गाड़ी। मुझे एक फीलिंग आ गया कि जे नहीं, ऊपर में और नहीं जा सकते, आई कैन नॉट टेक रिस्क, सम इंडिकेशन इज देयर, लेट्स गो बैक। मैंने उनका बात सुना ही नहीं, घुमाया गाड़ी और मैं धीरे धीरे नीचे आने लग गया। फिर हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने बोला कि अब तो बैंगलोर ही जाएंगे, चाहे रात हो जाए कुछ भी हो जाए, आई विल टेक बैक एवरीथिंग एंड वी विल गो बैक टू आवर प्लेस। तो तब तक मुझे याद है कि जो मेरा बहुत सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि Travel वो कर रहे थे पूरा हम। सुबह से मैं शायद लास्ट 24-25 आवर्स से कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा हूँ। ड्राइविंग चल रही थी एंड बहुत सारा मतलब आपका बॉडी भी बहुत टायर्ड हो जाता है एंड एवरीथिंग। देन हम लोग जब वापस आए तो हमने होप छोड़ दिया था कि हमें कोई जगह मिलेगी। सो लास्ट में जब हम वापस जा रहे थे तो हमने एक होटल देखा एंड आई टोल्ड हिम कि शुड बी ट्राई, एंड वो हम मतलब वो अभी एक घाट से हम नीचे आ रहे थे एंड वो फुल ब्राइट लाइट था, ठीक है, कुछ भी ऐसा मतलब आपको सस्पिशियस नहीं लगा, भीड़ था, लोग थे, तो मैंने बोला यहाँ पे ट्राई करें। बट हमने जैसे भीड़ देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि इतना भीड़ है तो ये भी पैक्ड हो गई। बट लकीली मैं बोलती हूँ जहाँ पे भगवान आपका साथ देना होता है एंड इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन हिम, तो वो कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्शंस दिखाएगा एंड ही विल कम टू सेव यू नो मैटर व्हाट। सो हम ये गए, मैं गया होटल के अंदर और मैंने पूछा रूम्स अवेलेबल है क्या, तो वो बंदा मुझे देख के हंसने लग गया। उसने बोला कि जस्ट 10 सेकंड पहले किसी इंसान ने होटल बुक किया था, उसने कैंसिल कर रखा है और अभी भी मेरे फोन में कॉल आ रहा है बुकिंग्स के लिए। आप वही 10 या 15 सेकंड के इंटरवल में आप जस्ट आके पहुंचे हो और अभी रूम्स अवेलेबल है, एक ही रूम अवेलेबल है। देन वी वर लाइक ओके, थैंक गॉड, मीन्स सच अ स्मॉल मार्जिन में हम आके पहुंचे हैं एंड रूम्स भी अवेलेबल है विदाउट। एंड इट इज़ ट्रू बिकॉज इन्होंने खुद भी देखा है कि जब ये खड़े थे वहाँ पे कंटिन्यूस कॉल आ रहा था, लोग कॉल कर रहे थे एंड हम सच बता रहे वो दिन में पूरा सब चीज़ें फुल पैक्ड, मतलब बुकिंग्स हो गई थी, आपको कहीं नहीं मिलता। लेकिन ऐसा मतलब होता है ना, आप भगवान को अगर आपको कहीं से भी हेल्प करना है ये रहता है। एंड हम लोग ने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया था, सो हमने थोड़े सोचा कि चलो बस होने के लिए एटलीस्ट मिल जाए। बट वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला रूम्स भी अवेलेबल है और खाना यहाँ है, पर डिनर भी कर सकते हो क्योंकि खाना अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट भी है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो हमने बिना कुछ सोचे हमने उसको फाइनलाइज कर दिया और हमने बोला भैया आप रख लो। एंड उन्होंने हमसे इतना ज़्यादा भी चार्ज नहीं किया है। उनके पास ऑप्शन था, हमको 8-10 हज़ार भी चार्ज कर सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ था वो लोग 12,000 भी चार्ज करेंगे ना तो लोग फिर भी मुंह उठा के चले आएंगे, क्योंकि जो लोगों को वहां पर रहने को कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड दे आइदर वो वहां पर रहेंगे वरना वापस बैंगलोर जाएंगे, दो ही ऑप्शन था। और इतने रात में और बारिश में कोई ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हम वहां पर बुकिंग कर दिए, फिर हम जाके शांति से अपना पैकेज उठाया। एंड एक्चुअली दे वर सो काइंड कि हम लोग आए एंड उन्होंने हमें सर्व भी किया, खाना वाना भी हमने खाया एंड और सारी मतलब चपाती से लेके राइस से लेके सब्जी से लेके सब कुछ हमें अवेलेबल था। एंड द रूम्स वर प्रिटी गुड, मतलब इतना ख़राब भी नहीं था। हमने जो अमाउंट पे किया था आई थिंक 2500 हमने पे किया था। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ फाइन बिकॉज इतना ज़्यादा भीड़ और इतने ज़्यादा लोग थे। एंड इट वॉज वन ऑफ आर लाइक अनयूजुअल इंसिडेंट होता है कि ये, एंड इट वॉज वेरी स्कैरी। मतलब अगर हम लोग भूल ही गए, अगर उसका वीडियो बनाते आप सच में कोई भी देखता तो उसे डर लगता। मतलब आप ऐसा लग रहा है आप बहुत डेंजर एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। सो हमने ये हम दोनों ये आप लोग को सजेस्ट करेंगे, इफ़ यू गो टू सम प्लेसेस मेक श्योर यू शुड हैव ऑल द आइडियाज़ एंड डोंट ट्रैवल इन द नाइट टाइम। एटलीस्ट 6:37 हो जाए तो आप अपना ट्रैवल रोक दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि जो होटल मिलता है, क्योंकि आजकल इतना भीड़ हो गया। पहले ज़माने में हमने देखा है, हमने बहुत ट्रैवल कर रखा है अपने फैमिली के साथ, बट तब क्या होता था ना कि जो लोग इतना ट्रैवल करते नहीं थे, वेरी लेस। वहाँ पहले टाइम में लोग इतना ट्रैवल करते नहीं थे तो भीड़ इतना होता नहीं था, तो होटल मिल जाता था या फिर एडवांस बुकिंग भी कर लेते थे तो अवेलेबल होता था।
अभी के टाइम में ऐसे हो रहा है कि जो अगर आपको 3-4 दिन का कंटिन्यूअस छुट्टी मिल रहा है तो इट्स लाइक कि सब लोग पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं वैसे, और बिकॉज सबके सडन प्लान्स है, क्योंकि किसी को इतना लीव नहीं मिलता, लीव के लिए कितना ये करे, तो जब भी मिलता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो नियर बाय प्लेसेस या कहीं पे भी घूमने चले जाएं। बट द सेफेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ लाइक 6:30 और 7 o'clock के बाद आपको बिल्कुल ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ये तो मेरे पापा भी बोलते हैं, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स को भी पूछो, इट इज़ एक्चुअली नॉट सेफ। आप कोई भी और गट फीलिंग जो बोलता है उसको सुनना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको गट फीलिंग आ जाता है कि जब आप फंसने भी वाले हो, और तो आप वहीं पर थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब वहाँ पे ये हो सकता था कि अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते तो शायद कुछ नहीं होता, ये भी है। और या तो हम पहुँच जाते तो हम कहीं बुरा फंस जाते, बिकॉज अगर कोई चीज़ इतने टॉप पे है और लोग भी नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे खोल रहे हो एक जंगल के बीच में। और ऐसा भी है कि अगर आप पहुंच भी जाते हो, वो एरिया जिस हिसाब से है ना, हम रात में चैन की नींद तो सो तो नहीं पाते। आप 5,000-6,000 पे कर रहे हो, दैट इज फाइन, आजकल लोगों के पास पैसा है वो पे कर सकते हैं। पर अगर आप गए हो कुर्ग में, आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, आप वहां पर पहुंचते हो और रात भर सोते नहीं हो क्योंकि आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जहां पर कोई एक इंसान भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट है कि जो इवन 2,000 पे करके भी रहना। एंड आपको भी ये रहेगा कि अभी कोई लोग हैं नहीं, चलो अगर कुछ लाइक आपका कोई डेंजर भी है तो वहाँ से निकलोगे कैसे, बिकॉज वो तो एरिया बहुत डेंजर है, आपको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा कुछ होते होते। सो वी विल सजेस्ट कि अगर आप कोई भी जगह जाते हो, उसके बाद हमने एक चीज़ तय किया कि हम कभी सडन प्लान नहीं बनाएंगे। वी गो ऑल्सो ना, हमारी प्लानिंग्स होनी चाहिए कि किस प्लेस में जाना है और इतने इतने टाइम पे, और शाम हम जैसे ही 6-7 होता है हम वापस। एंड होटल्स का आपको हमेशा क्लियर आइडिया रहना चाहिए कि ये होटल्स है शायद, और आपको प्रीवियसली बुक कर लेना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे हो, सो आपको प्रीवियसली बुक करना इज़ बेटर।